हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रीवेंस सीक्रेट के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, मिंग ने बुद्धा बोन रैली की मदद से उस फॉर्मेशन को तोड़ दिया था जिसके अंदर से बहुत सारा एनर्जी से बना हुआ एक ड्रैगन अपीयर होता है। तो मिंग उस ड्रैगन को अपनी स्पेस के अंदर भेज देता है, जहां पर सॉर्ड और बाई उस ड्रैगन को बुरी तरह से पीटने लगता है क्योंकि वो ड्रैगन वह से आज़ाद होना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिंग चला आता है और फिर उस ड्रैगन को पिच करते हुए उसकी सारा का सारा एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। इस वजह से मिंग की पूरी बॉडी एनर्जी से कवर अप हो जाती है और फिर मिंग वहाँ पर खड़े खड़े अपनी ड्रैगन कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू कर लेता है और 4th स्टेज पर पहुंच जाता है और फिर कहने लगता है, मेरा ताकत फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब तो मैं बहुत आसानी से जीवन सभ्यता के लोगों से फाइट कर सकता हूँ। अब तो मेरे हाथों से बचना उसके लिए नामुमकिन होगा। लेकिन तभी सॉर्ड मिंग से कहता है, मास्टर, ड्रैगन सोल की सबसे बड़ी ताकत है वो अपनी सोल को बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकता है। इसी वजह से आप अगर यहाँ पर बैठे बैठे सोल कल्टीवेशन करते हैं तो आपका सोल भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो भाई भी कहता है, हाँ मास्टर, ये सही कह रहा है, आपको अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी सोल को भी ताकतवर बना लेना चाहिए। तो फिर मिंग वैसे ही करता है, वहाँ पर ही बैठे बैठे अपनी सोल को रिफाइन करने लगता है और सोल कल्टीवेशन करने लगता है, जिस वजह से उसका सोल भी धीरे धीरे ताकतवर होने लगता है। तो फिर मिंग वहाँ पर कल्टीवेट करने के दौरान सोचने लगता है, मार्शल आर्ट की सोल 3 प्रकार की होती है, जिसके अंदर युआन सोल, सुप्रीम सोल, मार्शल सोल और यॉन की मैनिफिक्सिंग होली मार्शल सोल, जिसके अंदर मेरा वाला मार्शल सोल युआन की मार्शल सोल है, जिस वजह से मेरे मार्शल सोल मार्शल आर्ट गॉड के सोल से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मेरे जो वेव मार्शल सोल है वो पूरी तरह से ताकतवर नहीं है। इस वजह से इसको जितना ज़्यादा मैं ताकतवर बनाऊंगा ये उतना ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो अप करेगा और एक दिन मार्शल सोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे मार्शल सोल में कन्वर्ट कर पाता हूँ तो इसकी मदद से बहुत सारा काज कर सकता हूँ, जिसके अंदर से मैं मेरे सोल को सिर्फ लड़ने के लिए भेज सकता हूँ, यानी कि ये अपने लिए एक बॉडी भी डिफाइन कर सकता है। और अगर मार्शल सेंट की मार्शल सोल के बारे में बात करें तो वो पवित्र आत्माओं के समन कर सकता है और फिर उसके दौरान काज भी कर सकता है। मतलब सेंट मार्शल सोल 200 मार्शल के द्वारा अपना काम निकल सकता है और ये नॉर्मल सोल से भी तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। लेकिन अगर सुप्रीम मार्शल सोल के बारे में बात करें तो ये सारा का सारा मार्शल सोल पावर भी इसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके पास गॉड लेवल जैसा ताकत है। इसको हम गोल्डन मार्शल सोल भी कह सकते हैं। ये मार्शल सोल इतना ज्यादा ताकतवर होती है कि नेचुरल के रूल्स को भी तोड़ सकता है। यहाँ पर जो टेस्ट है वो बुज और बुजोक के बीच नहीं है, बल्कि मार्शल सोल की पावर की वजह से है। लेकिन यहाँ पर मार्शल सोल की पावर की वजह से उसकी लेवल डिसाइड नहीं होती, बल्कि उसकी लेवल की वजह से उसकी पावर डिसाइड होती है। वुजोन और वुजोक ये सिर्फ एक मार्शल सोल की स्टेज है, अपने अपने पावर को बारे में नहीं देखता। इसी वजह से पहले सभ्यता के लोग जो कि हंटर सिविलाइजेशन से आया था उसकी पावर हमारी तुलना में बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन उन लोगों की मार्शल सोल हमारे मार्शल सोल के जैसा है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग के आदमी है वो सारे के सारा एक ही मार्शल सोल के बिलोंग करता है। अगर ऐसा ना होता तो फिर हंटर सिविलाइजेशन कभी भी बोजोक से बोजोन में ट्रांसफर नहीं हो सकता था। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ दूसरे मार्शल सोल से तो फिर मार्शल सोल की पावर जितनी भी कम होगी उतनी ही चांसेस कम होंगी यहाँ पर टिके रहने की। और अगर हम लोगों की मार्शल सोल की कंपैरिजन वुजोन की लोगों के मार्शल सोल से करें तो फिर हम लोग तो उनके आगे टिक ही नहीं पाएंगे। और अगर एक बार ये मार्शल सोल टूट जाता है तो फिर दोबारा से ये मार्शल सोल को, इसीलिए मास्टर को सबसे पहले अपनी सोल को रिफाइन करना चाहिए और इसकी लेवल को मार्शल आर्ट सोल पे ले जाना चाहिए। लेकिन अगर मास्टर ने अपनी सोल की बजाय अपनी फिजिक्स को बेहतर बनाने के लिए खुद को अपग्रेड करता रहा तो फिर बुरी की बुरी सिचुएशन में ये आपकी मदद नहीं कर सकता है। और बाई कहता है, सिचुएशन जो भी हो आपको अपनी मार्शल सोल को मार्शल आर्ट स्पीड के तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन तभी सॉर्ड कहता है, जो भी हो मास्टर की मार्शल सोल को देखते हुए मुझे ऐसा तो नहीं लगता ये कमजोर है। उसकी एनर्जी को फील करते हुए मुझे ऐसा लगता है जितना भी युआन मार्शल सोल है उसके अंदर ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आगे वाला मार्शल सोल भी इसके साथ टक्कर नहीं लेना चाहेगा। ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि ड्रैगन सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसको कंज्यूम करने के बाद इसका लेवल तो इतना तक आना ही चाहिए था। तो फिर मिंग वहाँ पर ही बैठे बैठे 3 दिन कल्टीवेट करता है और 3 दिन के बाद मिंग की आंखें चमक होती है और मिंग वहाँ पर ही बैठे बैठे अपनी सोल की ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी सोल भी जोर से चीखता है। और फिर मिंग कल्टीवेशन से उठते हुए कहता है,
ये बहुत अच्छा सा, मैं 3 दिनों के अंदर ही मेरे सोल को सेकंड लेवल पर पहुंच गया हूँ और सेकंड लेवल को भी बहुत अच्छी से सुइटेबल और स्टेबल कर लिया है। और फिर मिंग कहता है ड्रैगन आर्ट की 14 लेवल को अचीव करने के बाद मैं ये सीखा कैसे मैं बादलों को एब्जॉर्व कर सकता हूँ और फिर खुद को एक शेप दे के कौड़े भी उठा सकता हूँ। ये ड्रैगन फॉग को क्रिएट करते हुए मौके का फायदा भी ले सकता है और दुश्मनों से भाग भी निकल सकता है और मेरे ख्याल से इसके इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल ग्राउंड के अंदर किया जा सकता है। और जो भी हो, मुझे मेरिट मोमोन के शुक्रिया तो करना ही चाहिए और उसकी कर्जा भी मिटा देना चाहिए। ये कहकर मिंग उसी 12 ग्रेड की 10,000 तिलिस्मान को बाहर निकल लेता है और फिर उसे मेरिट मोमोनेंट के पास भेज देता है और कहता है इसकी मदद से अपनी जितनी भी कर्जा था वो पूरा हो चुका है। तो फिर मिंग कहता है मेरिट मोमोनेंट के जितने भी पैसा था वो मैंने चुका दिया और चुकाने बाद भी थोड़ा सा 12 ग्रेड की तिलिस्मान बचा है और इसके इस्तेमाल आगे जाकर मैं फॉर्मेशन बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी पीछे से मैंग और सिल्फी वे आ जाती है जो मिंग से कहता है ब्रदर मिंग का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बुद्धा लाइट देने के लिए मैं इसकी मदद से बहुत कुछ हासिल कर पाया हूँ। तो फिर मिंग उन दोनों से कहता है सब कुछ हो गया तो यहाँ से निकलने के समय आ चुका है। तो फिर मिंग अपनी एनर्जीज के साथ उन सभी को टेलीपोर्ट करके बाहर ले आता है। तो फिर बाहर आने के बाद सभी लोग कहता है देखो देखो वो लोग बाहर आ चुका है। मिंग से कहता है क्या तुम्हारे पास थियानो फोर्डेन बॉल है? बच्चे अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो वो फोर्डेन बॉल को हमारे हाथ दे और अगर ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे अंदर किसी की लाइफ तो गंवाना पड़ेगा ही। तो फिर मिंग कहता है अफसोस की बात है मैं उसे छू भी नहीं सकता क्योंकि मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन से और ये इमॉर्टल सिविलाइजेशन से है और वो फोर्डेन बॉल के बाहर जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ बुद्धा सिविलाइजेशन के लोग ही तोड़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसे छू और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और वो फोर्डेन बॉल अभी भी उसके अंदर ही है। तुम लोग चाहो तो दोबारा से इसे ओपन करके भी अंदर जा सकते हो। तो फिर उनमें से कुछ लोग कहता है हमने आपको 12 ग्रेड की बहुत सारे तिलिस्मान दिए और हमने अभी तक उस फोर्डेन बॉल को देखा तक नहीं, तो फिर इस बात को कैसे टाला जा सकता है? तुम फिर से इस फॉर्मेशन को तोड़ो ताकि हम लोग उसके अंदर जाके इसे आजमा सके। तो फिर मिंग कहता है अच्छा ऐसी बात है तो क्या मैंने पहले जो फॉर्मेशन बनाया था वो तो पहले ही 12 ग्रेड की सारा का सारा तिलिस्मान को एब्जॉर्व कर लिया है, इसी वजह से आप अगर इसे दोबारा से ओपन करना चाहते हैं तो फिर मुझे फिर से 12 ग्रेड की 10,000 तिलिस्मान देना पड़ेगा। तो फिर ये बात सुन के सभी लोग ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है लालची कहीं के, क्या तुम्हें लगता है पैसा कागज का बना है सिर्फ? तुम्हें और कितना चाहिए? हम लोग पहले से ही जानते हैं तुमने उस सारे तिलिस्मान के अंदर बहुत सारे तिलिस्मान को अपने ही लूट लिया है। इस फॉर्मेशन को दोबारा से तोड़ दो नहीं तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे हमारे हाथ। फिर मैंग सोचने लगता है ऐसा लगता है यहाँ पर अब फाइट होने वाला है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट होगा, क्या ब्रदर मिंग इसे हैंडल कर भी सकते हैं? लेकिन तभी वहाँ पर जगह जगह पर पोर्टल ओपन हो जाता है और फिर वहाँ से बहुत सारे रोशनी निकलने लगता है। ये देख के सारा आदमी कहता है देखो देखो यहाँ पर तो सुप्रीम सीट का जन्म हो चुका है। तो फिर ये देख के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिंग से कहता है बच्चे इस बार तो हम लोग तुम्हें छोड़ दे रहे हैं लेकिन फिर से हमारा जो मुलाकात होगी उनमें तुम मारे जाओगे, ये तो तुम्हारा सिर्फ लक था जो तुम्हें बचा लिया इस बार। तो फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है बहुत सारे रोशनी लाइन टू लाइन वहाँ पर आ जाते हैं और सभी के अंदर एक एक सुप्रीम मास्टर सीड होता है। तो फिर गाइस मुझे नहीं पता इस सुप्रीम मास्टर सीड का इस्तेमाल कहाँ होता है लेकिन ये जरूर कुछ पावरफुल चीज होंगे, इसकी मदद से ये बुजुर्ग स्टेज को पार कर सकता है ये लोग। तो फिर कहानी सुनाने वाला आ जाता है तो कहता है यहाँ पर बहुत सारे सुप्रीम मार्शल सीट आ गया था, इसी वजह से सभी लोगों के अंदर एक तहलका मचा चुका होता। सभी लोग उस सुप्रीम मार्शल सीट को पाने के लिए एक दूसरे से ही फाइट कर रहा होता है। माना कि वहाँ पर बहुत सारे सीट थे लेकिन सभी लोगों की चाहता था वो मार्शल सीट सिर्फ और सिर्फ उनका हो। तो फिर मिंग कहता है इसी वजह से कोई भी उसे टच करने जाता है तभी दूसरा बंदा उसे रोक देता है। तो फिर वहाँ पर ताइजोम के बंदे और बुद्धा सिविलाइजेशन के बंदे अपनी अपनी सीक्रेट पावर को दिखाने लगता है जिस वजह से वहाँ पर तहलका मचने लगता है। तो फिर मैंग मिंग को उस सीट के बारे में बता देता है ये जो लाइट देख रहे हो ये एक डिवाइन लाइट है और डिवाइन लाइट एक साथ बहुत सालों तक कंडेंस करने के बाद ये सीट तैयार हो जाता है। अगर कोई एक मार्शल सीट को भी अपने अंदर कंज्यूम कर पाता है तो आदमी इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि फ्यूचर के भेद को भी बदल सकता है। यानी कि जो आदमी इनसे अंदर इतना ज्यादा सीट को अपने अंदर कंज्यूम कर पाएगा वो ही यहाँ के मेन गॉड बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो फिर इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो 1 घंटे बाद आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और हाँ, दूसरे वीडियो मेरे नेक्स्ट चैनल में आ जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ और जरूर से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो मैं उसी चैनल में अपलोड कर दूंगा।